हरित गृह वायु पैदा नहीं होता। क्योंकि कोई भी खाद डाला ही, गोबर का खाद नहीं, रासायनिक खाद नहीं, कंपोस्ट नहीं, वर्मी कंपोस्ट नहीं, बायोडायनामिक नहीं, वो नैडिक का खाद नहीं, इसका खाद नहीं, उसका खाद नहीं, पापी लोगों का खाद नहीं, खाद ही डाला नहीं जाता। तो उससे जो होने का सवाल ही नहीं है, सवाल ही। जो भी फसल अवशेष मिलते हैं हम आचरण में दिखाते हैं, हुमस की नियुक्ति करते हैं। अब अगर इतना अच्छा टेक्निक आपको मैंने दिया है, इसका विरोध होना चाहिए क्या? विरोध होना चाहिए? सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। क्योंकि उनके फायदे बंद हो रहे हैं, कमीशन घुसखोरी जो भी है उनका नुकसान हो रहा है। अभी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी भी गए। स्टेज पर दिखा था गो आधारित प्राकृतिक, और आचार्य देवव्रत जी प्राकृतिक कृषि बता रहे थे, नाम ले रहे थे प्राकृतिक, बता रहे थे मेरा टेक्निक, जीवामृत, घने जीवामृत सब वही बता रहे थे, लेकिन सुभाष पालेकर का नाम नहीं ले रहे थे प्राकृतिक गो आधारित। वही आचार्य देवव्रत जी महाराष्ट्र में पुणे में आए, महाराष्ट्र सरकार ने प्रोग्राम दिया था, मैंने गया उसमें भी जीवामृत घने वही बता रहे थे, लेकिन नाम प्राकृतिक। वही माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी गुजरात के आनंद में ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी का स्थापना कर रहे थे, वो वहां बोल रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिफरेंस है। मैंने 24 साल अनुसंधान किया है। अनुसंधान काल में बहुत कुछ गंवा है मैं, क्योंकि किसी से पैसा नहीं लेना है। माँ ने कहा था बचपन से, कुछ भी हो जाए किसी को मांगना नहीं है। अनुसंधान बहुत खर्चे का काम होता है, बहुत मजदूर लगते हैं। मैंने 10 एकड़ मेरी जमीन बेची, आज उसका कीमत है 3 करोड़ 4 करोड़। पत्नी ने उसके गहने बेचे, जमींदार की लड़की थी, का साथ दिया, ये दोनों बेटों ने साथ दिया। 24 साल अनुसंधान किया, बहुत गंवाया। अंत में जब भगवान ने मेरे हाथ में सफलता दी, जो तकनीक मैंने विकसित किया उसको नाम मैंने 0 बजट खेती रखा, क्योंकि खर्चा ही नहीं है। बीज खरीदना नहीं है, खाद खरीदना नहीं, दवा खरीदना नहीं, खरीदना ही नहीं है, और ससुराल से कुछ लाना ही नहीं है।
जीरो बजट नहीं तो क्या है, नाम रख दिया। लेकिन आगे मालूम पड़ा कि जीरो बजट नाम भी ठीक नहीं है, क्योंकि जीरो बजट होता ही नहीं है। सुभाष पालेकर कृषि में पूरे भारत में 70 लाख किसान खेती कर रहे हैं। सोशल मीडिया में मेरे जो वीडियो चल रहे हैं पूरी सभी भाषाओं में, पूरी दुनिया में पढ़े, डाउनलोड करके वो देख रहे, पढ़ रहे, कर रहे हैं, न जाने कितने हैं। इंग्लिश के वीडियोस तो पूरी दुनिया में देख रहे हैं सोशल मीडिया। उनमें लाखों किसान ऐसे हैं और धान की खेती करते हैं, सुभाष पालेकर कृषि। अब धान की खेती में पानी भरा जाता है, और मेरी परिभाषा थी जीरो बजट खेती की, किसी भी फसल का लागत का मूल्य आंतरवर्ती फसलों के उत्पादन से निकाल लेना और मुख्य फसल मुनाफे के रूप में लेना। The cost of production of main crop should be compensated by the income of intercrop. Main crop will be net profit. That was the definition. यानी आंतर फसल लेना, इंटरक्रॉप लेना है। अब पानी भरा है, उसमें इंटरक्रॉप कैसे ले सकते? लेकिन रोपाई है, ट्रांसप्लांटिंग है, बहुत मजदूर लगते हैं, कटाई है, मजदूर लगते हैं, इसलिए इट इज नॉट ए इजी टास्क। तो समूह को काम करना पड़ता है, इसके लिए आपको वी हैव टू हायर द लेबर, वी हैव टू डू द सैलरीज। ये पैसे कहाँ से आएंगे? इनको तनख्वाह देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, खर्चा है। तो जीरो बजट तो नहीं हो सकता ना। बड़े बड़े बगीचे है पूरे पालेकर कृषि में, पूरा का पूरा बगीचा भरा हुआ है, अंदर कोई धूप ही नहीं जाती। अंदर फसल कैसे लेंगे? जब मुझे मालूम पड़ा कि भाई जीरो बजट नहीं हो सकता, मैं झूठ बोल रहा हूं, इसको बदलना पड़ेगा। तो मैं सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा की, लोगों के साथ ग्लोबल पर चर्चा हुई, वैश्विक स्तर पर। अंत में निर्णय ले लिया कि इसको बदलना पड़ेगा। फिर जीरो बजट खेती नाम बदल दिया, सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि नाम। क्या रखा है? सुभाष पालेकर प्राकृतिक। अब बाद में मुझे मालूम पड़ा कि प्राकृतिक कृषि भी गलत है, क्योंकि अस्तित्व भी नहीं है। क्योंकि प्रकृति का नकल आप नहीं कर सकते। यू कांट कॉपी ऑफ द सिस्टम ऑफ द गॉड एट एनी कॉस्ट। वो तो उसका एकाधिकार है, ईश्वर का एकाधिकार है, इट इज ए मोनोपोली ऑफ द गॉड। प्रकृति माने घने जंगल, इसका अर्थ है प्राकृतिक खेती माने प्रकृति में जो की जाती है वो खेती। सही बात है? कोई चीज एग्जिस्टेड इन द नेचर इज नेचुरल, प्रकृति में जो अस्तित्व में वो प्राकृतिक है। अब प्रकृति में जोताई नहीं है, मानव जोते नहीं है, लेकिन सुभाष पालेकर कृषि में जोताई है, प्राकृतिक कैसे होगी? प्रकृति में बीज बुआई नहीं है क्या? बीज बुआई सेल्फ सीडिंग है, नो डेड सीडिंग। लेकिन सुभाष पालेकर में बीज बुआई है, ट्रांसप्लांटिंग है, रोपाई है। सुभाष पालेकर कृषि प्राकृतिक कैसे होगी? प्रकृति में निराई गुड़ाई नहीं है, निराई गुड़ाई नहीं है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन नहीं है। सुभाष पालेकर कृषि में निराई गुड़ाई है, खरपतवार को निकाला जाता है। सुभाष पालेकर प्रकृति कैसे होगी? प्रकृति में सिंचन नहीं है, दिखाओ कहां सिंचन है? ये सुभाष पालेकर गेहूं लेना है तो सिंचन किया जाता है, गन्ने को पानी दिया जाता है, सिंचन है। तो सुभाष पालेकर कृषि प्राकृतिक कैसे होगी?
प्रकृति में छिड़काव नहीं है, इसमें छिड़काव है। जीवामृत अरे जो सुभाष पालेकर कृषि में हो प्रकृति में है नहीं, तो प्राकृतिक हो सकती है क्या? तो प्राकृतिक नाम तो गलत है। जब मुझे मालूम पड़ा कि प्राकृतिक नाम रखना भी गलत है, तो मैंने निर्णय ले लेकर नाम बदलना पड़ेगा। तो मैंने उसमें से प्राकृतिक शब्दों को निकाल दिया और केवल सुभाष पालेकर कृषि रखा। अब सुभाष पालेकर नाम क्यों रखना है, इसका भी कारण है। जिस देश में गंगा बहती है, जमुना बहती है, गोदावरी बहती है, उस देश का नाम क्या है? हाँ, भारत है ना। अगर किसी ने कहा नहीं भाई भारत मुझे पसंद नहीं है, मैं ऑक्साइड चीन कहूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। जो हजामत करता है वो नाम ही है, क्या बोलते हैं उसको? तो कठिन करता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं कहते हैं। जो कठिन करता है उस नहीं कैसे हो गए? सुभाष पालेकर कृषि उसको कहते हैं जिसमें बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वापसा, जैव विविधता होती है, उसको सुभाष पालेकर कृषि। नाम किसने रखा है? जनक है सुभाष पालेकर, उसने। अधिकार किसका है? सुभाष पालेकर। अब पूरी दुनिया में मालूम हो गया है कि सुभाष पालेकर कृषि में जीवामृत, घन जीवामृत ये डाला जाता है, उसका नाम सुभाष पालेकर कृषि। पहले नाम जनसंघ था, बाद में नाम बदल गया, जनता पार्टी हो गया। बाद में वो नाम बदल गया, अब क्या नाम हो गया? भारतीय जनता पार्टी। किसी ने ऑब्जेक्शन लिया? नहीं लिया, क्योंकि अधिकार उनका है। अयोध्या का नाम पहले क्या था? अयोध्या यूनिवर्सिटी का नाम पहले क्या था? फैजाबाद। अब बदल गया। इलाहाबाद का नाम बदल गया, रखा ना। मुंबई, बॉम्बे का नाम क्या रखा? मुंबई। मद्रास का नाम क्या रखा? चेन्नई, क्योंकि उसका अधिकार है। अब कोई मद्रास कहता है क्या? नहीं कहता, चेन्नई कहता है। इसका मतलब है जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वापसा होता है, वो उसका नाम है सुभाष पालेकर। वो अधिकार जनक था। तो फिर आप उसको प्राकृतिक कृषि क्यों कर रहे हो? किस अधिकार से कह रहे हो? कौन सा संवैधानिक अधिकार है आपके पास? कौन सी संविधान की धारा है जो अनुमति दे रही है नाम बदलने की? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। खून पसीना एक करके आपने मकान बनाया और मकान के सामने आपने बहुत बड़ा बोर्ड लगाया, उस पर आपका नाम रखा, ये मकान जिनका है, आपका है। हर घर के सामने मकान बोर्ड होता है ना। एक दिन कोई आता है, वो बोर्ड हटा देता है, दूसरा अपने नाम का बोर्ड लगाता है, ये मेरी मिल्कियत है। कोई गुंडा आता है, वो बोर्ड हटा देता है, अपना बोर्ड लगाता है, क्या बोलता है? ये मेरा मकान है। ये कौन है? ये कौन है? बोलिए, इसको क्या कहते हैं? गुंडागर्दी कहते हैं ना, कहते हैं नहीं है? ये गुंडागर्दी है।
पुराना बोर्ड हटा देना, अपना बोर्ड लगाना, गुंडागर्दी है ना। ये गुंडागर्दी कहां से आ गई? भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में गुंडागर्दी कहां से आ गई? संविधान में कौन सी धारा है जो उसको अनुमति दे रही है? आपने खून पसीना एक करके फसल तैयार खड़ी कर दी है, रात को कोई चोर आता है, फसल काटकर अपने नाम पर बेचता है, वो चोरी नहीं तो क्या है? क्या है ये? चोरी है, डकैती है। वही तो डकैती हो रही है। सुभाष पालेकर कृषि का बोर्ड है, वो हटाता है, उसको लिखा जाता है गो आधारित कृषि, प्राकृतिक कृषि। ये गुंडागर्दी तो क्या है? चोरी डकैती तो क्या है? ये भारतीय सभ्यता नहीं है, ये भारतीय सभ्यता नहीं है, ये असभ्यता है, असंस्कृत है, छल कपट। लेकिन हो रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि सुस्पष्टता होनी चाहिए। सुभाष पालेकर कृषि प्राकृतिक कृषि नहीं है, जैविक भी नहीं है, वैदिक भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है, अनगोआधारित भी नहीं है। सुभाष पालेकर कृषि। एक बहुत बड़े नेता गो आधारित कृषि के, मैंने उनको पूछा कि गो आधारित कृषि की परिभाषा क्या है? बोले जिसमें गोबर का खाद डाला जाता है, गो आधारित कृषि। अब रासायनिक कृषि में भी गोबर का खाद डालते हैं, डालते हैं नहीं डालते हैं? डालते हैं ना। रासायनिक खुदी भी गो आधारित कृषि हो गई। अरे और साहब, रासायनिक कृषि भी गो आधारित कृषि हो गई, हो गई ना। गोबर खाद डाल जाते हैं ना उसमें, ना कैसे डाले हो? जैविक कृषि में गोबर का खाद डाला जाता है, हो गई। अरे कौन सी कृषि, कौन सी गो आधारित? रासायनिक गो आधारित या गो आधारित जैविक? कौन सी? संभ्रम पैदा किया जा रहा है, कंफ्यूजन। इतना संभ्रम कि अधिकारियों को मालूम नहीं, वैज्ञानिक को मालूम नहीं, सरकार को भी मालूम नहीं। कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज है। हजारों रुपए की योजनाएं बनाई जा रही है, अमल में लाने को कुछ भी मालूम नहीं। ये स्थिति है भारत की आज। इसके पहले एक कल्चर आया था, रसायन मुक्त खेती। अरे भाई, रसायन मुक्त खेती संभव ही नहीं है भाई, नहीं है। कोई रसायन मुक्त नहीं है। जो भी पेड़ पौधों की जड़ें जो खाद्य तत्व लेती है, रासायनिक रूप में लेती है, ऑर्गेनिक में नहीं लेती। जीवाणु ऑर्गेनिक का रासायनिक में रूपांतर करते हैं, तब पे जड़ों को उपलब्ध होती है। हर कृषि रासायनिक है। रसायन मुक्त कैसे हो सकती है? मूर्खा बना रहे हो देश को। कोई भी पेड़ पौधा है ना, 2500 के ऊपर फाइटोकेमिकल्स है, वनस्पति जन्य रसायन है। रसायन मुक्त कैसे हो गए? यानी पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कृषि के बारे में, और एनजीओ कल्चर ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
ये योगा। उनको मैं दोष नहीं देता क्योंकि उनके पास सत्य गया नहीं। जैसे इंडियो के लोग यहाँ आए सुनने के लिए, कब मालूम पड़ा, तो ये नहीं आते तो कैसे मालूम पड़ता? रसायन मुक्त खेती नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, तो दिखाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 70% रसायन मुक्त खेती होती है। खुला चैलेंज इन लोगों को, खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत बड़ा पॉपुलर शब्द है पूरी दुनिया में। शाश्वत खेती, ये भी मूर्ख बना रहे दुनिया में। नथिंग इज सस्टेनेबल इन द वर्ल्ड। कोई भी शाश्वत नहीं है। हर क्षण हमारी आयु घट रही है, हर क्षण पेड़ पौधे की आयु घट रही है, हर क्षण ये ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, हर क्षण हवा बदल रही है। कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई भी शाश्वत, नथिंग इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल कृषि कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? 1 क्विंटल आपने यूरिया उस खेत में डाला, 1 क्विंटल यहां डाला, 1 क्विंटल डीएपी बार डाला, यहां भी डाला, पोटैश बार डाला, यहां भी डाला, उस खेत में भी डाला उतनी मात्रा में, इस खेत में उतनी में डाला, मैं उत्पादन अलग अलग क्यों है? अगर सस्टेनेबल है तो उत्पादन ये भी आना चाहिए, नहीं है सस्टेनेबल कुछ भी। तो दिमाग में से सारे भेद है निकाल दीजिए। नुकसान किसानों को हो रहा है, देश का हो रहा है, और इनके तो तनखे बढ़ते हैं, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, इनका कोई नुकसान है? नुकसान हमारा है। तो इस सारे विकल्प हमारे दिमाग में से निकाल दीजिए। एक ही विकल्प है, वो सुभाष पालेकर कृषि। अब सुभाष पालेकर कृषि प्राकृतिक नहीं है, ये तो आपने देखा, लेकिन आध्यात्मिक जरूर है। प्राकृतिक और आध्यात्मिक, इनमें भेद है, क्योंकि प्राकृतिक अस्तित्व भी नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा करने की कोई सवाल ही नहीं। देखिए, सुभाष पालेकर कृषि केवल कृषि तकनीक नहीं है। सुभाष पालेकर कृषि केवल कृषि तकनीक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन शैली है। इट इज नॉट ए टेक्नोलॉजी, इट इज ए स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक जीवन शैली है। आध्यात्मिक जीवन शैली माने
आध्यात्मिक जीवन शैली माने ईश्वर द्वारा निर्धारित जीवन शैली, ईश्वर द्वारा, अल्लाह द्वारा निर्धारित जीवन शैली। अर्थात सगुण साकार रूप में ईश्वर, अर्थात सगुण साकार रूप में ईश्वर साक्षात प्रकृति के माध्यम से हमारे सामने खड़ा है। सगुण साकार रूप में ईश्वर साक्षात प्रकृति के माध्यम से हमारे सामने खड़ा है। उस ईश्वरीय व्यवस्था में, उस ईश्वरीय व्यवस्था में, ईश्वर निर्मित व्यवस्था में जो भी अस्तित्व में है, जो भी अस्तित्व में उसको स्वीकार करना, इट शुड बी एक्सेप्टेड एज इट इज, इसको स्वीकार करना और हमारे निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में उसका अमल करना। उसको स्वीकार करना और हमारे निजी जीवन में और सामाजिक जीवन में उसका अमल करना। ईश्वर निर्मित संविधान रूपी प्रकृति में, ईश्वर निर्मित संविधान रूपी प्रकृति में गो आधारित कृषि, रासायनिक कृषि, जैविक कृषि, वैदिक कृषि, और यौगिक कृषि और यौगिक, इनमें से कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। इसलिए उनको नकारना, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वो नहीं है इसलिए नकारना। हमारा उससे व्यक्ति में झगड़ा है क्या? नहीं है, लेकिन प्रकृति में नहीं है इसलिए नकारना। ईश्वर निर्मित व्यवस्था में नहीं है इसलिए नकारना। व्यक्तिगत रूप में हमारा कोई दुश्मन नहीं, ईश्वर की व्यवस्था में नहीं है इसके नकार। समझ आ गया? नंबर 2, सुभाष पालेकर ऋषि में
ईश्वरीय मूलभूत व्यवस्था में, ईश्वरीय मूलभूत व्यवस्था में, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ द गॉड, जो भी है उसको अमल में लाया जाता है। जो भी है उसको अमल में लाया जाता है।